ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितो भुजो कनकवदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। महाबोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसनप्रसदान्त सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। श्री जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरते रचयति नवयुनो द्वन्द्वमस्मि नमद। इति किलकरनाथ लग्न कस्य द्यौर्मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टपरायषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति नष्टकी। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराजुवाः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी कहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा रचित हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान के आने के जो कारण हैं उनमें एक कारण ये भी बतलाया कि जो आत्माराम मुनि जन हैं उनको अपनी लीलाओं का विस्तार करके उनको अपनी ओर आकर्षित करना। इस विषय पर हम लोगों ने अनेक दृष्टिकोण से उस कथा को श्रवण किया। बतला रहे हैं आगे कि प्रेम वितरण के उपकरण रूप इत्यादि विशेषण उल्लिखित हुए हैं। मतलब पुनः असाधारण लक्षण निर्देश करने के लिए गत इत्यादि पद द्वारा लीला माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। जो अभी हम लोग कुछ सप्ताह पहले मंगलाचरण श्लोक को श्रवण किए थे उसी की विस्तृत व्याख्या यहाँ पर की जा रही है। अब क्योंकि उसको श्रवण किए हुए कितना समय हो गया इसलिए वो स्मरण नहीं है, तो भी इसका तो भी शायद आप लोगों को स्मरण नहीं है, परंतु इसके अर्थ को श्रवण करने से
वो पुराना श्रवण किया हुआ भी स्मरण हो आएगा। कहते हैं गोपियों से अर्थात श्री ब्रज वल्लभी गणों से जिनको नित्य प्रेम है। किनकी बात कह रहे हैं? श्री कृष्ण की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि गोपियों से जिनको नित्य प्रेम है वे उन वल्लभी गणों के वल्लभ हैं। वे श्री कृष्ण वल्लभी गणों अर्थात गोपियों के परम वल्लभ हैं। वल्लभ है का अर्थ उनके प्रियतम है। प्रियतम का अर्थ उनसे विवाहित नहीं है। गोपियों का श्री कृष्ण से विवाह नहीं हुआ, परंतु तब भी उनके वल्लभ हैं, उनके प्राण प्रियतम हैं। वह श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती और श्री कृष्ण भी उनके बिना नहीं रह सकते। इसलिए कहा ये गोपियों के वल्लभ हैं। सर्वोत्तम दशाक्षर महा मंत्र वर्ग के अर्थ से यही सूचित होता है। जो हम लोग महामंत्र का जाप करते हैं उससे यही सूचित होता है। यहाँ पर ये कौन से मंत्र की बात कर रहे हैं? गोपी जन वल्लभाय स्वाहा जो गोपाल मंत्र है उसके संबंध में कहा जा रहा है कि उसमें क्या अक्षर आता है? गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। गोपियों के जो वल्लभ हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, उनका नमन करते हैं। इससे यही सूचित होता है। इस विषय में सर्वप्रथम श्री गोलोक महात्म्य उपाख्यान के प्रारंभ में दशाक्षर महामंत्र वर्ग के अर्थ विकास प्रसंग में गोपी प्रेम की महान महिमा का वर्णन होगा। तो ग्रंथकार वर्णन कर रहे हैं कि ग्रंथ में आगे क्या क्या वस्तु का वर्णन होगा। तो कह रहे हैं गोलोक महात्म्य उपाख्यान के अंतर्गत जहाँ पर गोलोक की महिमा का वर्णन आएगा कि गोलोक कितना सुंदर स्थान है, क्या उसके विशेषण हैं, क्या उसकी महिमा है, क्या उसके गुण हैं। तो उसी गोलोक महात्म्य में ये दशाक्षर श्री गोपाल मंत्र का वर्णन होगा जो हम लोग श्रवण करेंगे, जिसको मैंने कुछ एक इंगित दिया था कि एक गोप कुमार जो ये गोपाल मंत्र का जप करते करते सारे प्रकोष्ठों को पार करता हुआ श्री गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर गए और श्री कृष्ण के साथ उनका मिलन हुआ। तो इसका कह रहे हैं कि इसका हम आगे श्रवण करेंगे। वह गोपी प्रेम कैसा है? ग्रंथकार प्रश्न उठा रहे हैं कि वह गोपी प्रेम कैसा है। अब स्वयं ही उसका उत्तर दे रहे हैं। वह गोपी प्रेम परम अवस्था की सर्वोच्च सीमा को प्राप्त है। ये प्रेम कैसा है? देखो प्रेम के स्तर है ना। पहले होता है पूर्व राग। पूर्व राग मतलब एक दूसरे को मिलने की उत्कंठा होती है। अभी मिलन हुआ नहीं, लेकिन मिलन की एक उत्कंठा हृदय में जागृत हो चुकी है और वहीं से मिलन आरंभ हो गया है ना। तो गोपियों का जो प्रेम, यहाँ पर जो राधा जी के प्रेम की बात कही जा रही है वो सर्वोच्च प्रेम है। मतलब वो प्रेम की सीमा है, उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। वो सीमा को प्राप्त है, सर्वोच्च सीमा को प्राप्त है। लेकिन इसी संबंध में श्री चैतन्य चेतामृत में कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। राधा प्रेम विभु जार बाड़िते नाही ठाई, तथापियों से खाने खाने बड़े सदाई। राधा जी का प्रेम विभु है, अर्थात ऐसी उच्च सीमा तक पहुंच चुका है कि अब उससे आगे उसको बढ़ने का और कोई अवकाश नहीं है।
परंतु विचित्र बात तो ये है कि सर्वोच्च सीमा तक पहुंचने पर भी प्रति क्षण वो प्रेम बस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। ये इसकी विशेषता है। तो बतला रहे हैं निज पदाब्ज प्रेम दानावतीर्ण। श्लोक में एक जो शब्द आया था निज पदाब्ज प्रेम दान अवतीर्ण, अपने ही चरणों के प्रेम को दान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। कौन? श्री कृष्ण। अपने चरणों की ही प्रेम भक्ति को प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं श्री कृष्ण। तो कह रहे हैं गोपियों के अतिरिक्त अपामर साधारण व्यक्ति को भी कृपा करके वही प्रेम प्रदान करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इस शब्द के द्वारा निज पदाब्ज प्रेम दानावतीर्ण, अपने चरणों की प्रेम भक्ति का दान करने के लिए अवतीर्ण हुए। तो किसको दिया? बोलते सबके लिए इसको उपलब्ध कराया, सबके लिए। सभी इस गोपी प्रेम की महिमा को समझें और श्री कृष्ण के चरणों में वे प्रेम भक्ति का उस प्रेम भक्ति का वे आस्वादन कर पाए। और बतला रहे हैं प्रेम गोपीषु नित्यम। इस वाक्य के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है गोपी प्रेम का ही परम महात्म्य सूचित हुआ है। गोपी प्रेम का ही परम महात्म्य यहाँ पर सूचित हो रहा है। यद्यपि प्रेमिक भक्त मात्र ही भगवत प्रेम का विषय होता है, तथापि श्री भगवान के प्रति जिनको जितने परिमाण में प्रेम होता है, श्री भगवान का भी उसके प्रति उतने ही परिमाण में प्रेम होता है। क्या कह रहे हैं? फिर से सुनते हैं। यद्यपि प्रेमिक भक्त मात्र ही भगवत प्रेम का विषय होता है, वही भगवत प्रेम के विषय है, फिर भी भगवान का जिस भक्त में जितना प्रेम होता है, भगवान का भी उस भक्त में उतना ही प्रेम होता है। गीता में कहा ना, ये यथा माम प्रबदन्ते ताम तथे भजामि हम। जितनी मात्रा में मेरा भजन करोगे उतनी मात्रा में ही मैं तुम्हारा भजन करूंगा। ये भगवान का संकल्प है। गोपियां श्री भगवान की नित्य प्रियाएं हैं। इस बात को समझना साधारण लोगों के लिए बड़ा दुष्कर है। वे समझते हैं भगवान का यहाँ पर जन्म हुआ और फिर यहीं पर गोपियों का भी जन्म हुआ, दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनका प्रेम जागृत हो गया। परंतु ये बात सत्य नहीं है। गोपियां श्री कृष्ण की नित्य प्रियाएं हैं। कोई एक दूसरे को देखने से वो प्रेम उत्पन्न हुआ, ऐसी बात नहीं है। वे नित्य प्रियाएं हैं। अतएव नित्य सिद्ध निरुपाधिक भगवत प्रेम का विषय होने के कारण उन्हीं का महात्म्य स्वतः सिद्ध है। कह रहे हैं उन्हीं गोपियों का जो उनकी नित्य प्रिया हैं, उन्हीं का ही भगवत प्रेम का विषय, उन्हीं का ही जो महात्म्य है वह स्वतः सिद्ध है। किसी को प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वो सेल्फ प्रूव्ड है, वो अपने आप में ही स्वतः सिद्ध है। भगवान द्वारा गोपियों के प्रति कभी तनिक भी उपेक्षा नहीं देखी जाती है। यह विषय श्री गोलोक महात्म्य में नारद जी की उक्ति में स्पष्ट रूप से व्यक्त होगा। तो अभी तो ग्रंथकार ये बतला रहे हैं कि आगे क्या क्या बतलाया जाएगा। तो ये सब हेडिंग्स हैं। कह रहे हैं भगवान द्वारा गोपियों के प्रति कभी भी कोई उपेक्षा नहीं देखी गई कि उन्होंने कभी गोपियों को तिरस्कृत किया हो या उनको त्याग दिया हो या उनको छोड़ दिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ।
त्यागने का, छोड़ने का अर्थ होता है हृदय से उठाकर फेंक देना। परंतु जहां पर किसी परिस्थिति के कारण उस स्थान को छोड़ दिया जाए, या अपने गोपियों के संग को श्री भगवान ने छोड़ दिया, लेकिन क्या कभी हृदय से छोड़ा? नहीं। हृदय से यदि त्याग दिया होता तब तो ये कह सकते हैं उन्होंने उनकी उपेक्षा की, उन्होंने उनका तिरस्कार किया, उनका त्याग किया। नहीं, परिस्थिति कारणवश उनको छोड़कर द्वारका, मथुरा द्वारका में चले गए, लेकिन हृदय से तो कभी उनको त्यागा नहीं। इसलिए त्याग किसको कहते हैं, इसका अर्थ भी समझना पड़ेगा। श्री राम जी ने कभी सीता जी का त्याग नहीं किया। यदि त्याग किया होता तो राम जी सीता जी का इतना स्मरण क्यों करते? एक राजा ने परिस्थितियों के कारण सीता जी का त्याग किया, एक राजा ने, परंतु श्री राम जी ने कभी नहीं त्यागा। परिस्थितियां बड़ी बलवान होती है। जैसे चैतन्य चेतामृत में कहा, कबू मिले कबू ना मिले देवेर घटन, राग छाड़ी धर्म छाड़ी राग दोहो कोरे मिलन, कबू मिले कबू ना मिले देवेर घटन। परिस्थिति अर्थात देववशता, विधि के अनुसार कभी तो इनका मिलन होता है और कभी मिलन नहीं हो पाता। तो जब मिलन नहीं हो पाता, इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पर प्रेम नहीं है। ये मिलन नहीं हो पाना ही अपने आप में प्रेम को बढ़ाने वाला, उसको वर्धित करने वाला लक्षण है ना। इसलिए परिस्थिति बड़ी बलवान, काल बड़ा बलवान होता है। सब काल के अधीन है, सब स्थिति परिस्थितियों के अधीन है। इसलिए उस समय किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। गोपियों ने कभी श्री कृष्ण पर किसी प्रकार का दोष आरोपण नहीं किया। हाँ, मुख से उनके प्रति कटाक्ष अवश्य किया है, लेकिन हृदय से जो उनके प्रेम वस्तु हैं, श्री भगवान श्री कृष्ण, उनको कभी दोष आरोपण नहीं किया कि आपने हमको छोड़ दिया। वे भी परिस्थिति को समझती हैं। श्री कृष्ण ने भी कभी किसी प्रकार का और अन्य किसी प्रकार का विचार नहीं किया। ये समझा जैसी परिस्थिति, उस परिस्थिति के अनुसार ही सब कार्य करना पड़ेगा। इसलिए त्याग हृदय से नहीं, परिस्थिति के कारण त्याग होता है। अच्छा, फिर प्रश्न कर रहे हैं, यदि कहो कि ऐसा गोपी प्रेम मन और बुद्धि के अगोचर है। मन और बुद्धि के अगोचर मतलब मन से भी हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते और बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। ये जो इतना ऊंचा, इतना निर्मल, इतना शुद्ध जो गोपी प्रेम की बात हम सुन रहे हैं, है ना। कुछ भक्त लोग श्रवण करते हुए ये समझ रहे होंगे कि कथा कुछ बहुत ऊंची जा रही है, इसकी उड़ान बहुत ऊंची है, हम लोग तो इस लायक नहीं, हम लोग इस योग्य नहीं। बात तो बिल्कुल ठीक है, हम सच में इस लायक नहीं हैं, हम सच में इस योग्य नहीं, परंतु हम योग्य हो जाएं, इस लायक हो जाएं, इसलिए इसको सुन रहे हैं। ये किसी एक कवि के द्वारा कोई एक साधारण रचना नहीं है। ये आदि कवि श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा रचित है, जो महाप्रभु जी के अंतरंग परिकर हैं। तो इसी से ही ज्ञात हो जाए कि महाप्रभु जी अपने प्रिय गोस्वामी वर्ग, जो उनके प्रिय भक्त जो छह गोस्वामी हुए, उनके माध्यम से महाप्रभु जी इस संसार को क्या देना चाहते थे,
किस कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु आए? बस नाम संकीर्तन देने के लिए आए? नहीं, बड़ी ऊंची वस्तु देने आए। स्वभक्ति श्रियम। हाँ, इतनी ऊंची वस्तु देने आए, स्वयं भी उसका वितरण किया और अपने प्रियजनों के द्वारा उसका वितरण कराया। उन प्रियजनों में वंदे श्री रूप सनातन भट्ट जुगो श्री जीव गोपाल को, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके माध्यम से। और जब कहो उनके माध्यम से तो कहने का अर्थ है कि उनके ये जो ग्रंथ हैं यही उनके हृदय की संपत्ति है। महाप्रभु जी के हृदय के भावों को गोस्वामियों ने धारण किया और उन्हीं भावों को अपने इन ग्रंथों में उड़ेल दिया, उन्हीं भावों को, जिससे संसार वंचित ना रह जाए कि वास्तव में श्री गोलोक वृंदावन में सर्वोच्च जो वस्तु है वो है प्रेम। और वो प्रेम कैसा? बोलते हैं जैसे गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है। श्री चैतन्य महाप्रभु वही गोपी प्रेम की शोभा देने के लिए आए। स्वभक्ति श्रियम, यही तो महाप्रभु जी के आने का सबसे विशेष एक कारण है ना। इसलिए इन विचारों को सुनते 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 एक दिन ब्रज के भाव से हम अवगत हो जाएंगे, और जब अवगत हो जाएंगे तो उस ब्रज भाव के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो जाएगा। और जब उसके प्रति प्रेम जागृत होगा तब उसको प्राप्त करने की लालसा उठ पड़ेगी, और जब उसकी लालसा उठ पड़ेगी तो फिर उसके लिए फिर प्रयास किया जाएगा, और उस प्रयास में फिर गुरु पदाश्रय करना पड़ेगा, गुरु जी के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। उन गुरु जी के जो रसिक भक्त हैं, जो सब समय इस ब्रज भाव में डूबे हुए हैं। इसलिए ये पूरा एक क्रम है, ये एक सीक्वेंस है। ये सारे विचार जब तक हम गोस्वामी ग्रंथों को हम अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम इसमें कभी भी प्रतिष्ठित भी नहीं हो पाएंगे और इसको जान भी नहीं पाएंगे। समझने की तो बड़ी दूर की बात है ना। इसलिए इन विचारों को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी जी की देन है हम पर। तो देखो, प्रथम श्लोक में ही गोपी भाव को उन्होंने उड़ेल दिया। इससे पता लगता है कि महाप्रभु जी का भाव क्या होगा और वो हमको क्या देना चाहते हैं। तो कह रहे हैं, यदि कहो कि गोपी प्रेम तो मन और बुद्धि के अगोचर है, मन से समझा नहीं जा सकता और बुद्धि से बड़े परे की बात है। बात तो सच है। अतः इस विषय का महात्म्य किस प्रकार ज्ञात होगा? कैसे हम जान पाएंगे गोपी भाव को, जबकि हमारी मन और बुद्धि की एक सीमा है? तो कैसे जान पाएंगे? सत्य है कि ऐसा गोपी प्रेम मुनि जनों के मन से भी अतीत है। हम लोगों की तो बात ही छोड़ो, जो मुनि जन हैं, जो मुनि जो सब समय ध्यान मग्न रहते हैं, उनके मन से भी अतीत वस्तु है ये। उनके मन के भी गोचर नहीं है ये। फिर भी किंतु श्री राधा रमन देव के विशेष अवतार के प्रभाव से ये स्वयं ही अभिव्यक्त हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं? श्री कृष्ण के श्री चैतन्य रूप द्वारा इस गोपी प्रेम सभी के अनुभव का विषय हुआ है। बोलते हैं इसीलिए तो जो वस्तु मुनि जनों के भी अगोचर है, समझ नहीं आ सकती, उसको समझाने के लिए, उसको गोचर कराने के लिए श्री चैतन्य रूप से वही श्री कृष्ण जब महाप्रभु बनकर आए, हाँ, तो उन्हीं के माध्यम से गोपी प्रेम का अनुभव हो पाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से महाप्रभु जी स्वयं उस भाव में सब समय विभावित रहते और चाहते हैं सारा विश्व भी उस भाव में डूब जाए, है ना। जब कहते हैं ना, जा तू डूब मर,
तो महाप्रभु जी भी उस भाव में सबको डुबोना चाहते हैं। तथापि वे विशेष रूप से प्रेम भक्ति को प्रकाशित करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। वे प्रेम भक्ति को प्रकाशित करने के लिए ही उनका अवतार हुआ है। असुरों को यदि मारना होता तो श्री अद्वैताचार्य प्रभु तो चक्र उठा ही लिए थे कि मैं सारी सृष्टि में सबका संहार कर दूंगा। लेकिन ये संहार मार काट का काम तो अनेक अवतारों में हुआ है। अब सारे संसार को प्रेम दान दिया जाएगा और उसको देने के लिए 2/1 2:1 कौन? श्री कृष्ण जो कि करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, एक ये और दूसरी और करुणामयी श्री राधा रानी। करुणा का सिंधु और करुणा की साक्षात मूर्ति, ये दोनों जब एक हो गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, बहुत विशेष करुणा के साथ ही अवतीर्ण होना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग की स्थिति तो बड़ी भयंकर भयानक है। और ऐसी भयंकर भयानक स्थिति में वितरण किस वस्तु का कर रहे हैं? जो सबसे ऊंची है, गोपी प्रेम का वितरण। वो श्री कृष्ण अकेले नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका स्वभाव आड़े में आ जाएगा। तुम्हारा साधन पूरा हुआ नहीं, जाओ पहले साधन पूरा करो फिर आना। उनका स्वभाव आड़े में आ जाएगा। उदाहरण के रूप में, भले ही श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं, पूतना को मार दिया, कम व दयालुम शरणम व्रजेना, पूतना को मार दिया कि इससे उस पूतना को जो माता का स्वरूप धारण करके आई थी, उसको मारकर भी गोलोक में धात्री उचित गति प्रदान की। और श्लोक में कहा कमवा दयालु शरणम व्रजेना, इनसे बढ़कर और कौन दयालु हो सकता है? किन से बढ़कर? श्री कृष्ण से बढ़कर। लेकिन देखो, पूतना को मारकर धात्री, धात्री समझते हैं सभी लोग, धाई होती थी पहले, धात्री जैसी गति प्रदान की है, लेकिन सेवा प्रदान नहीं किया। ये तो और ज्यादा दुख की बात हो जाए। जहां पर यशोदा मैया घर के गृह कार्य में व्यस्त हैं, मंथन कर रही हो, और लाला कन्हैया को पास में पल्ले में रखा हो, और धाई, वो जो पूतना, वो धाई आकर यदि उसको उठाए, कुछ सेवा करना चाहे, तो तुरंत यशोदा मैया आकर उनके हाथ से उठा लेती है, अच्छा अच्छा मैं संभाल लूंगी बालक को। तो धात्री जैसी गति तो प्रदान की, लेकिन सेवा प्रदान नहीं की। तो इसलिए अकेले श्री कृष्ण से नहीं होगा। अच्छा, दूसरा उदाहरण, काल यवन पीछे लग गया और श्री कृष्ण काल यवन को रण क्षेत्र से पीठ दिखाकर रण छोड़कर भागे, तो रण छोड़ भगवान हो गए। अब रण छोड़कर भागे तो एक गुफा में प्रवेश कर गए, जहां पर एक राजा जिसका नाम मुचकुंद राजा बड़ी गहरी नींद सो रहा था। ये मुचकुंद राजा देवता और असुरों के बीच में जब युद्ध चल रहा था, तो देवताओं ने पृथ्वी के मुचकुंद राजा से प्रार्थना की, आप हमारी सहायता कीजिए, हमको युद्ध जिता दीजिए। ऐसे बहुत बार ऐसा प्रसंग आया। श्री दशरथ महाराज जी ने भी देवताओं की सहायता की, ययाति महाराज, खटवांग ने देवताओं की सहायता की। ऐसे मुचकुंद महाराज ने भी देवताओं की सहायता की और वे देवता युद्ध जीत गए।
देवता कहने लगे, महाराज आपके कारण हम युद्ध जीते, बताओ आपको क्या हम प्रदान करें। राजा ने कहा, जाओ जाओ, तुम हमको क्या प्रदान करोगे? नहीं नहीं, आप कुछ भी मांगेंगे हम देंगे। तो मुचकुंद महाराज ने कहा, हमको आप मुक्ति दे दीजिए। सब पीछे हट गए। मुक्ति तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि मुक्ति ददाति इति मुकुंदः, मुक्ति तो एकमात्र भगवान मुकुंद ही दे सकते हैं। तो देवता कहने लगे, मुक्ति तो हम नहीं दे पाएंगे, कुछ और मांगे। तो राजा ने कहा, अच्छा मुक्ति नहीं दे सकते तो फिर मुक्ति जैसी कोई वस्तु दे दो। अब मुक्ति जैसी वस्तु क्या हुई? बोलते सुषुप्ति दे दो। सुषुप्ति का मतलब गहरी नींद, उसकी तुलना मुक्ति जैसी की गई। जैसे मुक्ति में व्यक्ति भगवान के देह में लीन हो जाता है और एकदम शुद्ध अवस्था में बस पड़ा रहता है, जिसको डीप स्लीप, गहरी नींद कहते हैं। उसमें भी व्यक्ति, उसका सब कुछ वहां पर, मन बुद्धि सब कुछ वहां पर सो जाता है, इसलिए उसको होश ही नहीं होती। तो मुचकुंद राजा ने कहा, अच्छा फिर सुषुप्ति दे दो, गहरी नींद दे दो, कि मैं अब खूब सोना चाहता हूं, बहुत थक गया हूं। तो देवता ने कहा, ठीक है, आप जितना सो सकते हैं आप सोइए। तो राजा ने कहा कि यदि कोई मुझको जगाए और मैं आंख खोलकर उसको देखूं तो वो भस्म हो जाए। देवता ये वरदान देके चले गए और मुचकुंद राजा उस गुफा में बैठकर उस सुषुप्ति में, गहरी नींद में पड़े हैं। और श्री कृष्ण इस बात को, इस घटना को जानते हैं, इतने चतुर हैं, काल यवन को भगाकर उस गुफा में ले आए और अपना पट का पीतांबर उतार कर मुचकुंद राजा के ऊपर डाल दिया और स्वयं पीछे छिप गए। और यहाँ पर काल यवन दौड़ा दौड़ा आया और देखा, अच्छा पीला वस्त्र, ये तो कृष्ण ही है। बोलते, तुम यहाँ सो रहा है और हमको भगाकर यहाँ ले आया। एक मारी लात, मुचकुंद राजा ने नेत्र खोले और जैसे नेत्र खोले, काल यवन तो वहीं पर भस्म हो गया। कितने चतुर है ना। काल यवन भस्म हो गया। तब श्री कृष्ण सामने आए तो मुचकुंद राजा हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े होकर उनके रूप माधुरी का अवलोकन कर रहे हैं और उनके गुणगान गाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। उन प्रार्थनाओं में मुचकुंद महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तद अच्युत सत्समागमा सत्संगो यही तदि सद्गतो परावेश तो ही जायते रति। एक जीव का जब जन्म मृत्यु का चक्र समाप्ति की ओर आता है तो उसको सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग में उसको भगवान की अनुभूति होती है, उसका जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण सारी स्तुतियों को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन देखो करुणा सिंधु तो हैं, लेकिन यहां पर अपना स्वभाव आड़े में आ जाता उनका। क्या स्वभाव? कि राजा तुम साधु संघ की महिमा का गान तो कर रहा है, आज तक कभी साधु संघ तो किया ही नहीं। जाओ पहले साधु संघ करके आओ, साधन पूरा करके आओ, फिर अगले जन्म में मैं तुमको मिलता हूं। ये करुणा है। कोई आपको देख रहा है, आपसे प्रार्थना कर रहा है, आपकी महिमा को जान गया है, हाँ अभी उसने साधन पूरा नहीं किया। यही श्री कृष्ण का स्वभाव है, पहले साधन पूरा करो फिर मिलेंगे। ये बात कहां से उठाई कि इस प्रेम का इस कल युग में करुणया अवतीर्ण कलो, इस कलयुग में ऐसी भयानक स्थिति कलयुग की, और उसमें भी देना क्या है, इतनी ऊंची वस्तु कृष्ण प्रेम। वो कोई साधारण कोई अवतार नहीं दे पाएगा।
वहां पर श्री कृष्ण भी नहीं दे पाएंगे। उनको एक विशेष करुणा की आवश्यकता है, एक विशेष, एक प्रेरणा, विशेष एक बल की आवश्यकता है। तो हमने पूतना का उदाहरण सुना, मुचकुंद महाराज का उदाहरण सुना, ऐसे और कितने उदाहरण हैं जहां पर स्वभाव उनका आड़े में आ जाता है। हाँ, कि जाओ पहले साधन पूरा करो तब देखेंगे, जाओ पहले सत्संग करो फिर देखेंगे। पूतना को धात्री बना दिया, ऐसी धाई बनाई कि सेवा ही नहीं दी। ये तो और फ्रस्ट्रेटिंग है ना। सामने रसगुल्ला पड़ा है, खाने की इच्छा हो रही है, और जैसे ही हाथ लगाओ वहां पर इलेक्ट्रिक करंट लगा दिया जाए, आप हाथ नहीं लगा सकते। उस कटोरी में इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे ही हाथ लगाया शौक लग गया, आप रसगुल्ला उठाकर खा नहीं सकते। सामने श्री कृष्ण है, उनकी सेवा ही प्राप्त नहीं है, तो वो ऐसी स्वरूप सिद्धि और ऐसी धात्री बनकर लाभ क्या? ये कौन सी करुणा है भगवान की, है ना। इसलिए उनको एक और करुणा की आवश्यकता है। वो क्या है? वो थे करुणामयी श्री राधे, करुणामयी राधा रानी। करुणा करुणामयी करुणा भरी थे, सनक सनंदन सनातन वर्णित चरिते। श्री राधा जी पूर्ण करुणामयी। तो ये करुणा सिंधु, करुणा का जो सिंधु है सागर, और करुणामयी श्री राधा रानी, जब ये दोनों मिलित हो जाते हैं, तब होती है प्रेम की बाढ़, करुणा की बाढ़ बहती है फिर। और वो ऐसी बाढ़ की सुनामी का रूप धारण करके सबको अपने लपेटे में ले लेती है, और सब उस प्रेम में डूब जाते हैं। या तो प्रेम में डूब जाते हैं, या फिर उस प्रेम को प्राप्त करने की लालसा जागृत हो जाती है। डूबी लो भक्तगण दीनहीन भासे। जो भक्त हैं वो तो उस प्रेम की वन्ना में, उस प्रेम की बाढ़ में डूब जाते हैं, और जो भी भक्त नहीं हुए, अभी बेचारे दीनहीन हैं, अभी साधन चल रहा है, इंद्रियों से लड़ रहे हैं, फिर भी वो उस प्रेम की नदी में तैरना जरूर सीख जाते हैं। तो इसके पीछे कौन हेतु हैं, कौन ये देने आए? श्री चैतन्य महाप्रभु, जो राधा कृष्ण मिलित तनु हैं, जो करुणा सिंधु और करुणामयी का एक एक स्वरूप जब हो जाता है तो करुणा की बाढ़ बहती है ना। इसलिए कह रहे हैं कि वे प्रेम भक्ति को प्रकाशित करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। अतएव उनके अवतरण के साथ ही वे गोपी भाव भी स्वतः ही अवतीर्ण हो गया। उनके अवतीर्ण होने के कारण वह गोपी भाव भी स्वतः ही वह भी अवतीर्ण हो गया। उनके अवतीर्ण होने का मतलब गोपी भाव को अवतीर्ण करना, यही मुख्य प्रयोजन है। इसलिए जब हम लोगों की दीक्षा होती है तो गुरुजी हमको और मंत्र, सब मंत्र देते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो गोपाल मंत्र है, जो गोपी जन वल्लभ, गोपियों के जो वल्लभ श्री कृष्ण, उस प्रेम की प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं। और कह रहे हैं इसके द्वारा उनकी कृपा से दूसरों को भी वे गोपी प्रेम प्राप्त होता है, यही सूचित हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु सबको वे गोपी भाव प्रदान कर रहे हैं। इसके अनुसार निरंतर उद्यत श्री कृष्ण विषयक प्रेम से गोपी विषयक श्री कृष्ण प्रेम भी बोधगम्य हुआ है। इस प्रसंग के अनुसार जो हम श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पर भले ही श्री कृष्ण के विषय में प्रेम की बात कही जा रही है, परंतु इसके साथ साथ एक बात और समझ आ रही है
कि वह गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो क्या है, वो भी इसके साथ साथ समझ आ रहा है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य रूप से गोपी भाव में विभावित होकर गोपी प्रेम को स्वयं आस्वादन करके उसका जगत में प्रचार किया। ये हम सुना ही है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर स्वयं इस गोपी प्रेम का आस्वादन किया और सारे जगत को इसका आस्वादन कराने के लिए ही उनका जगत में आविर्भाव हुआ। इस प्रकार दीनहीन व्यक्तियों के एकमात्र बंधु श्री चैतन्य देव की कृपा के महात्म्य के प्रभाव से आधुनिक दीनहीन सभी व्यक्ति उस गोपी विषयक भगवत प्रेम को साक्षात रूप से अनुभव करने में समर्थ हुए हैं। ग्रंथकार बतला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा का प्रथम श्लोक जो मंगलाचरण होता है उसमें अपने इष्ट की वंदना की जाती है। इसको मंगलाचरण कहा जाता है। अपने इष्ट को प्रणाम किया जाता है, उनकी विशेषता बताई जाती है ना। उनकी विशेषता बताई जाती है, उनका जगत में क्या अवदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, उसकी व्याख्या की जाती है। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद जी इस प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण के आने का कारण भी बतलाए और विशेष करके वही श्री कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर आए तो उन्होंने जगत को क्या अवदान दिया है उसके संबंध में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। क्योंकि अपने इष्ट की वंदना किए बिना वो कार्य जो है वो कभी सफलता नहीं प्राप्त करता। अपने इष्ट, अपने गुरु जी और अपने भगवान को स्मरण करके ही वो कार्य की सफलता होती है। तो इसलिए कह रहे हैं वे श्री चैतन्य महाप्रभु जो दीनहीन व्यक्तियों के ही एकमात्र बंधु हैं। दीनहीन मतलब साधनहीन, संस्कारहीन, वे दीनहीन व्यक्तियों के, परंतु भक्ति करने की लालसा रखने वाले, साधन करने की इच्छा रखने वाले, उनको दीनहीन व्यक्तियों कहा गया। उनके एकमात्र जो बंधु हैं वो कौन हैं? बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य देव की कृपा के महात्म्य के प्रभाव से, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के महिमा के प्रभाव से ही दीनहीन भी उस गोपी विषयक कृष्ण प्रेम को साक्षात अनुभव करने में समर्थ हुए हैं। वे भी गोपी भाव को समझने के लिए समर्थवान हुए हैं। ये मात्र चैतन्य महाप्रभु की ही देन है। और इसी के साथ साथ हम ये भी सुनेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु का ये दान जो है संसार को अपने भक्तों के द्वारा ही दिया गया है। इसमें सनातन गोस्वामी जी की महिमा है, इसमें हम प्रभुपाद जी की, हमारे गुरु जी की महिमा है कि उन्होंने ही तो इसको दान किया, उन्होंने ही तो इसका हमको प्रदान किया। इस प्रकार गोपियों की परम महिमा सिद्ध होने पर उनके प्रिय श्री भगवान का भी परमोत्कर्ष सिद्ध होता है। इसके द्वारा इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय निर्धारित हुआ है। यही बात मैं बतला रहा था। किसी ग्रंथ के आरंभ में जो ग्रंथकार वे मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण श्लोक का उच्चारण करते हैं या लेखन करते हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। आप लोग इसको समझेंगे और इसको नोट कर लेंगे, याद भी रखेंगे। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। याद कर लीजिए। नमस्कारात्मक, अपने इष्ट को जहां पर नमस्कार किया जाता है। फिर आशीर्वादात्मक, अपने लिए और सभी के लिए अपने इष्ट से आशीर्वाद की प्रार्थना की जाती है। और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक,
कि इस ग्रंथ में कौन सी वस्तु का कौन सी वस्तु को प्रतिपादित किया गया है। इसलिए कहा वस्तु निर्देशात्मक, कौन सी वस्तु का इसमें व्याख्या की जाएगी या इसका सार क्या है, ये मंगलाचरण होता है। तो ग्रंथकार यहाँ पर बतला रहे हैं गुरु जी कि इस ग्रंथ का ये जो प्रथम श्लोक, ये प्रथम श्लोक ही क्या है, प्रतिपाद्य विषय। इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, ये ग्रंथ किस वस्तु की प्रतिष्ठा करना चाहता है, ये ग्रंथ का उद्देश्य क्या है, वो हमने सब श्रवण कर लिया कि गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वही सर्वोच्च प्रेम है, वो प्रेम की चरम सीमा है। यही इस ग्रंथ का सब्जेक्ट मैटर, प्रतिपाद्य विषय है। पहले से यदि पता हो, हाँ, जैसे कोई व्यक्ति वृंदावन धाम जा रहा है तो पहले से निर्धारित होता है कि वृंदावन किस लिए जा रहा है, वहां पर बंदर देखने जा रहा है या बंदरों के द्वारा अपना चश्मा जूता चोरी करवाने जा रहा है, या फिर वहां पर टिक्की लस्सी समोसा खाने जा रहा है, या फिर वहां ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहा है, या फिर साधु संतों का संग प्राप्त करने जा रहा है। तो पहले ही उसका निर्देश हो जाता है। इसलिए ग्रंथ के आरंभ में बता दिया जाता है कि देखो भैया, इस ग्रंथ में इस वस्तु को हम निर्धारित करते हैं। तो अब हम लोग समझ गए गोपी प्रेम जो सर्वोच्च है उसी का ही यहाँ पर वर्णन है। यही इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है। अच्छा, अब देखो गुरुजी इस बात में क्या कह रहे हैं। इस श्लोक में ग्रंथकार ने 4 विषयों का वर्णन किया है। इसी को बोलते हैं बुक स्टडी। जब एक एक लाइन को, एक एक शब्द को अच्छे से उसका मंथन करके हम उसको श्रवण करते हैं तो बड़े विस्तार से उसका श्रवण करना हो जाता है। नहीं तो सिर्फ पढ़ते जाने से ही, वो तो घर में स्वयं भी पढ़ सकते हैं। कह रहे इस श्लोक में, प्रथम श्लोक में ही ग्रंथकार ने, श्री सनातन गोस्वामी जी ने 4 विषयों का वर्णन किया है। कौन से 4 विषय हैं, ध्यान से सुनिए। इस ग्रंथ को पाठ करने का अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ को पाठ करने का, अध्ययन करने का, श्रवण कीर्तन करने का अधिकारी कौन है। दूसरा, अभिदेह साधन क्या है। तीसरा, संबंध क्या है। और चौथा, प्रयोजन क्या है। संबंध, अभिदेह, प्रयोजन और अधिकारी, ये 4, इन 4 विषयों का वर्णन हुआ है। सबसे पहले लेते हैं अधिकारी कौन। जो लोग श्री राधा रमन के चरण कमलों का मकरंद पान करने के लिए अभिलाषी हैं, केवल वे ही इस ग्रंथ को पाठ करने के अधिकारी हैं। सीधी सीधी एक लाइन में बात कह दी। क्या सुंदर बात कही है। ये कोई साधारण वाक्य नहीं और कोई साधारण बात नहीं है। जो लोग राधा रमन जी के, कौन, कृष्ण, कौन से कृष्ण, जो राधा जी के वल्लभ हैं, राधा जी के साथ जो रमन करते हैं, राधा जी के जो अधीन हैं, अर्थात उनके प्रेम के जो अधीन हैं, वे श्री कृष्ण, और उनके साथ राधा जी का नाम तो युक्त हो ही गया। तो जो लोग उन राधा, रमन के श्री चरण कमलों का मकरंद, जो उनके चरण कमलों का जो मकरंद है, मकरंद समझते हैं, जो अमृत है, उसको पान करने के अभिलाषी हैं, जो चाहते हैं, वे ही इस ग्रंथ को पाठ करने के अधिकारी हैं।
हम मथुरा में इधर उधर जाते हैं, किसी का नाम ही अधिकारी होता है, या फिर कहते हैं ये पुलिस अधिकारी है है ना, ये मंत्रालय का अधिकारी है, और किसी का नाम ही अधिकारी होता है, विजय अधिकारी तो ये नाम वाला अधिकारी नहीं, सच में जो अधिकार को प्राप्त करना चाहता है। कौन से राज्य में अधिकार? प्रेम राज्य में जो अधिकार प्राप्त करना चाहता है, उन राधा रमन जी के चरण कमलों के मकरंद पान करने का जो अभिलाषी, वो अधिकार प्राप्त करना चाहता है, वो तो वही अधिकारी है बस, है ना। दूसरा क्या बताया? अभिदेह। अभिदेह का मतलब होता है प्रैक्टिस, साधन। उसके विषय में क्या कह रहे हैं? ब्रज गोप गोपियों के, जो वृंदावन के ब्रज के जो गोप हैं और जो गोपियां हैं, उनके दास्य प्राप्ति की लालसा से भक्ति का अनुशीलन करना ही साधन है। फिर से सुनिए, वृंदावन के ब्रज के जो गोपियां हैं, उनके दासी पद, उनकी दासी प्राप्त करने की लालसा से जो भक्ति करने का, साधन करने का जो तरीका है साधारण भाषा में, उसी को साधन कहा गया है। कैसे मुझको वो ब्रज की गोपियों का दास्य प्राप्त होगा? कैसे होगा? हरिनाम करूंगा, स्तुतियां करूंगा, स्तव पाठ करूंगा, ठाकुर जी की सेवा करूंगा, एकादशी का व्रत करूंगा, ये जितने सारे साधन, जिसका केंद्र, सेंटर एकमात्र यही रहेगा कि मुझको गोपियों के चरणों की दासी बन जाऊं, ये साधन है। इसके लिए केवल रागानुगा भक्ति साधन ही उपादेय है। वैदी भक्ति के साधन द्वारा इस प्रयोजन की सिद्धि संभव नहीं है। बात तो हम बड़ी ऊंची कर रहे हैं। फिर साधन में भी दो प्रकार के आ जाते हैं, एक तो वैदी भक्ति और दूसरा रागानुगा भक्ति। दोनों में क्या अंतर है? वैदी भक्ति किसको कहते हैं? जहां पर किसी भय से वो साधन को किया जाए, वो वैदी भक्ति है। शास्त्रों में कह दिया कि यदि एकादशी का व्रत ना करो तो पाप लगता है, यदि मैं हरि नाम नहीं करूंगा तो पाप लगेगा, मैंने मनुष्य शरीर पाकर भी हरि नाम भागवत इत्यादि नहीं किया, पाप लगेगा। तो इस भय के कारण कि करना पड़ेगा, इस भय के कारण जो साधन किया जाता है उसको वैदी भक्ति कहते हैं। समझते हैं? जो भय के कारण किया जाता है। और प्रेम में भय नहीं होता, वहां पर भय दूसरे प्रकार का होता है। भय तो सब जगह होता है। प्रेम है या नहीं है, जिसको प्रेम नहीं है उसको संसार का भय होता है, और जिसको प्रेम है उसको ये भय होता है कि कहीं मेरा प्रेम छूट ना जाए, है ना। साधन में भी दो प्रक्रिया है, दो कैटेगरीज हैं। शास्त्रों के भय के कारण, शास्त्रेण शासनस्य, शास्त्रों के भय के कारण जो साधन किया जाता है वो वैदी भक्ति है। इस शास्त्र के भय से, वो वैदी भक्ति से, ये जो गोपियों के चरणों की दासी बनने का ये सोपान, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उसके लिए दूसरा साधन पकड़ना पड़ेगा, और वो कौन सा? वो थे रागानुगा भक्ति साधन। अब ये रागानुगा भक्ति क्या है? वो भक्ति जो रागात्मिक जनों के अनुसरण को करते हुए की जाती है, वो रागानुगा भक्ति है।
आप कहेंगे समझ नहीं आया, क्या बोल दिया? इसको समझने से पहले यह समझना पड़ेगा रागात्मिका भक्ति क्या है। ईष्टे स्वार्स्की रागम परम भविष्य तद भवेत तन्मय्या भवेद भक्ति सा रागात्मिका उच्यते। इष्टे स्वार्स्की रागम, अपने इष्ट के साथ, अपने प्रियतम के साथ जो स्वाभाविक एक राग है, मतलब राग का मतलब होता है आसक्ति है। किनकी? जैसे यशोदा मैया नंद बाबा की। वो आसक्ति क्या किसी ने, उन्होंने कोई साधन किया उस आसक्ति को बढ़ाने के लिए? नहीं। जैसे श्रीदाम सुबल जो सखा हैं, उन्होंने कोई साधन तो नहीं किया। श्री ललिता विशाखा जी, श्री और अन्य अन्य गोपियां, इन्होंने कोई साधन नहीं किया। इनका श्री कृष्ण से स्वाभाविक प्रेम है। प्रेम की भी फिर दो कैटेगरी होती है। एक तो किसी साधन के द्वारा प्रेम जन्माया गया, पैदा किया गया। हाँ, मैं इस व्यक्ति से प्रेम करना चाहता हूं, तो मेरे को इसको कुछ देना पड़ेगा, थोड़ी मीठी मीठी बातें करनी पड़ेंगी, हाँ, तब प्रेम जुड़ेगा। लेकिन कभी ऐसा प्रेम होता है जो स्वाभाविक अपने आप ही जाग जाता है, उसके पीछे कोई हेतु, कोई कारण, कोई कॉज नहीं होता, तो कॉजलेस है, अहेतुक है, कोई कारण नहीं, अपने आप ही ऐसे हो गया बस। श्री राधा जी, श्री वृंदावन की गोपियों का श्री कृष्ण से प्रेम करने का कोई हेतु, कोई कारण नहीं है, स्वाभाविक है। तो इसलिए ये जो स्वाभाविक जो प्रेम होता है, इसको कहा जाता है रागात्मिक। और इनके चरणों के अनुगत्य में, या इनके चरणों के अनुसार, कि जैसे इन्होंने भगवान से प्रेम किया ऐसे हम भी करना चाहते हैं, फिर हम भी वैसा ही साधन करेंगे, ये है रागानुगा भक्ति। रागात्मिका अनुस्मृत्या साचा रागानुगा उच्यते, है ना। इन रागात्मिक जन, श्री नंद बाबा, यशोदा मैया, श्रीदाम सुबल, श्री राधा जी, ललिता विशाखा जी, जैसे इनका श्री कृष्ण से प्रेम है, इनके जैसा तो नहीं, लेकिन इनके चरणों के अनुगत्य में रहकर हम श्री कृष्ण से प्रेम स्थापित करना चाहते हैं। ये है रागानुगा भक्ति। तो गोपियों के चरणों का जो दास्य प्राप्ति है, वो वैदिक भक्ति से, वो शास्त्रों के डर से नहीं होगा। वो कैसे होगा? रागानुगा भक्ति से। अच्छा, इसको और साधारण सिंपलीफाई करके समझें तो हरि नाम जप, हरि नाम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं करेंगे तो दिन बेकार हो गया, मुझको पाप लगेगा, मेरे पाप बहुत सारे हैं, हरि नाम करके मैं पाप को दूर कर दूंगा। नहीं किया तो मतलब जहाँ पर भय है, उस भय के कारण हरि नाम को किया जा रहा है। लेकिन एक और स्थिति है कि स्वाभाविक मन कर रहा है कि अब मेरे को 2 घंटा हरिनाम करना है, कोई मेरे से बात मत करे, मेरे को किसी को मैसेज नहीं करना, ना किसी का मैसेज सुनना है, मेरे को बड़े प्रेम से हरिनाम जप करना है। अब यहाँ पर कोई भय नहीं है, यहाँ पर स्वाभाविक एक लालसा है, स्वाभाविक एक लालसा है, मुझको हरिनाम करना है। गुरुजी आ गए, ओहो अब तो गुरुजी आ गए, सेवा तो करनी पड़ेगी, अब तो माला भी लानी पड़ेगी, उनके लिए आसन सजाना पड़ेगा, ओहो गुरुजी को ये पसंद है, बाजार से लाकर बनाकर खिलाना पड़ेगा। अच्छा, अगर नहीं किया ना तो गुरुजी के चरणों में अपराध हो जाएगा। ये भय के कारण जो किया जा रहा है साधन, करेगा तो सही, लेकिन वहां प्रेम नहीं है, वहां भय है, इसलिए उसको वैदिक भक्ति कहा गया। और रागानुगा भक्ति जहां पर एक तड़प हो रही है,
कि गुरुजी कब आएंगे, ठाकुर जी कब आएंगे, मैं प्रेम से उनकी सेवा करूंगा या करूंगी, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, है ना। तो ये जो प्रेम के द्वारा किया जाता है वो रागानुगा भक्ति, और जो शास्त्रों के शासन के भय से जो किया जाता है वो वैधि भक्ति है। तो कह रहे हैं ऐसी सुदुर्लभ वस्तु के प्रति प्रबल लालसा के बिना ब्रज गोप गोपियों के दास से प्राप्ति नहीं किया जा सकता। जब तक प्रबल लालसा नहीं होगी तो वृंदावन का ब्रज भाव कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। लालसा तो गुरुजी बतलाते हैं उसके लिए एक ही मूल्य है, कृष्ण भक्ति रसभावितमति क्रियताम यति कुतोपलभ्येत तत्र लोल्यम मूलम एकम जन्म कोटि सुकृत न लभ्येत। कृष्ण भक्ति रसभावितमति, ऐसा संग, ऐसे व्यक्ति जिनकी मति पूर्ण रूप से कृष्ण भाव में भावित है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। हमारे एक बहुत बड़े आचार्य जिन्होंने सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, सब लोग उनके नाम से परिचित हैं, हमारे श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। उन्होंने जो ये नाम रखा इस्कॉन, वो इसी श्लोक के आधार पर रखा था। इसी श्लोक के आधार पर उन्होंने अपनी संस्था का नाम इस्कॉन रखा था, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। इस श्लोक को श्रवण करके उन्होंने अपनी संस्था का नाम रखा कि ये वाली जो मति है ये किसी मॉल में नहीं मिलेगी, किसी होलसेल दुकान पे नहीं मिलेगी, किसी रिटेलर पर भी नहीं मिलेगी। क्रेताप यति कुतोपलभ्येत, ये कहां से मिलेगी? तत्र लोल्यम मूलम एकम, एकमात्र लोल्यम, लोभ से ही, लालसा से ही वह वस्तु प्राप्त होगी। मूलम एकम बोलते एक ही मूल्य है उसका, और इसके बराबर में जन्म कोटि सुकृत न लभ्य, जन्म जन्मों की, जन्म जन्मों की, जन्म जन्मों की क्या जो सुकृतियां हैं उसके बल पर भी ये लोभ, ये भक्ति, ये प्राप्त होने वाली नहीं, ये मति प्राप्त होने वाली नहीं। जन्म जन्मों की सुकृतियों के बल पर भी नहीं प्राप्त होगी। उसके लिए एक ही करेंसी चाहिए वहां पर, वो क्या है? लोल्यम, लालसा। जिसको जिस वस्तु का लोभ होता है ना, उसको प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ कर बैठता है। जिसको जिससे लोभ हो जाए, मेरे को ये कोई भी एक वस्तु प्राप्त करनी है, मेरे को अपने मित्र से मिलना है, मेरे को ये धन कमाना है, मेरे को ये विद्या अर्जन करनी है, बस एक लोभ जाग गया ना, उसके पीछे फिर पड़ जाता है। और यही लोभ रागुनुगा भक्ति का यही एकमात्र साधन है। तो कह रहे हैं ऐसे दुर्लभ वस्तु श्री गोप और गोपियों के दास्य की प्राप्ति वैधि भक्ति से नहीं होगी। इसके लिए प्रबल लालसा चाहिए, उस लालसा के बिना ये दास्य प्राप्त नहीं होगा। इस अलौकिक ग्रंथ का श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से वैसी लालसा जग सकती है तथा उस समय वैसे ही साधन में रुचि भी उत्पन्न होगी। क्या बतला रहे हैं ग्रंथ में? ये जो ग्रंथ है ये लौकिक नहीं है, अलौकिक है, लोक से परे वस्तु है, अलौकिक। इसका जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करके वैसी लालसा जग सकती है जो लालसा की और लोभ की हम बात कर रहे हैं, इसको पढ़ने मात्र से ही। और लालसा जगेगी तो फिर साधन करने में वैसी ही रुचि हो जाएगी। ये है अभिदेह। तो आज हम लोगों ने क्या श्रवण किया?
इस ग्रंथ के अधिकारी कौन है? बोलते वही, सीधी सीधी भाषा में। कोई पापी हो, कोई पुण्यवान हो, कोई सुकृति संपन्न हो या सुकृति संपन्न ना हो, कोई भारतीय हो या अमेरिकन हो या किसी देश का हो, कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई पुरुष हो कि महिला हो, कोई वृद्ध हो, कोई बच्चा हो, इसकी कोई भी बात नहीं कही गई। सीधी सीधी एक बात कही है, जो राधा रमन जी के चरणों के मकरंद पान करने का जो अभिलाषी है, जो सच में चाहता है, बस वही इस ग्रंथ का अधिकारी है। वो कोई भी हो सकता है ना। और अभिधेय क्या है? ब्रज के गोप और गोपियों के दास्य प्राप्ति। और वो दास्य प्राप्ति वैदिक भक्ति से नहीं होगी, वो दास्य प्राप्ति रागानुग भक्ति से प्राप्त होगी। और वह रागानुग भक्ति का एकमात्र प्राप्त करने का जो साधन है वह है लोभ, लालसा, और कोई भी इसका उपाय नहीं है। यही श्री सनातन गोस्वामी पाद जी अभी बृहद भागवतमृतम, अभी तो देखो कितने आश्चर्य की बात है, अभी तो ग्रंथ आरंभ ही नहीं हुआ हमारा। अभी हम प्रथम श्लोक सुन रहे हैं और सुनते सुनते हमको, मुझे लगता है 1 महीना तो हो चला। अभी प्रथम श्लोक ही समाप्त नहीं हो रहा, अभी ग्रंथ ही आरंभ नहीं हुआ, लेकिन ग्रंथ के आरंभ में ही इतना इतिहास और इतना सब वर्णन कर दिया, तो सोचो आगे ग्रंथ में और क्या होने वाला है। इसलिए हम श्री सनातन गोस्वामी जी के चरणों में, श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं कि इस ग्रंथ के वास्तविक मर्म को हम कहीं समझ पाएं और वैसा ही साधन भी कर पाएं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।